हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू एक और वीडियो। Realme Buds G310 वर्सेज Noise Buds N2 Pro किसे बाई करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। दोनों का प्राइस सेम ही है, 1500 रुपए है। सेल में दोनों का प्राइस सेम हो जाता है, बट फीचर्स वाइज कौन सा बेस्ट है एंड कॉलिंग के लिए किसमें अच्छा फीचर दिया गया है, साउंड क्वालिटी किसका अच्छा है, बैटरी बैकअप, ANC, गेमिंग फीचर, कनेक्टिविटी, सारी चीजें कंपेयर करूंगा एंड आपको बताऊंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाई करना चाहिए। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मतलब अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो आप ही हेल्प करेंगे तो होगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिजाइन वाइज दोनों ही अच्छे हैं, बेस्ट लुक लेकर के आते हैं, दोनों ही अपने अपने जगह पे बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी दोनों का प्लास्टिक है एंड दोनों देखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। बट फीचर्स काफी इन दोनों में डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। Realme Buds T310 में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, एक साथ दो फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए एंड एप्लीकेशन सपोर्ट दिया गया है। बट वही Noise Buds N2 Pro में ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है, हाइपरसेंस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। ये गूगल फास्ट पेयरिंग का जैसे ही काम करता है, बट एप्लीकेशन सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया, ये एक निगेटिव पॉइंट है। बट ब्लूटूथ वर्जन इसका मतलब लेटेस्ट दिया गया है, ठीक है। बट एक फीचर मिसिंग है, इसलिए कनेक्टिविटी वाइज Realme Buds T310 बेटर है, क्योंकि एप्लीकेशन सपोर्ट रहता है ना, तो अपने फोन से ही इन दोनों मतलब बड्स के फीचर्स वगैरह कस्टम कर सकते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट की वजह से, क्योंकि नहीं दिया गया है Noise Buds N2 Pro में। इसलिए मैं बेटर बोलूंगा कनेक्टिविटी फीचर्स वाइज Realme Buds T310 को ही। एंड गेमिंग की बात करूं तो लो लेटेंसी जो गेमिंग के लिए फीचर होता है दोनों में दिया गया है, दोनों में गेमिंग अच्छा होगा, बेस्ट होगा। साउंड का डिले वाला जो प्रॉब्लम रहता है बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्यूरेट साउंड आपको मिलेगा जो भी गेम में चल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों में ही एकदम प्रो लेवल पे गेमिंग कर पाएंगे, दोनों में डिसेंट गेमिंग मिलेगा। मतलब कभी कभार गेमिंग करते होंगे तो उसके लिए आप दोनों को मतलब कर सकते, दोनों में अच्छा फीचर दिया गया है, कभी कभार गेमिंग के लिए, टाइम पास के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए। लेकिन प्रो लेवल पे गेमिंग करना है तो आपको वायर वाला ही ईयरफोन मैं सजेस्ट करूंगा कि वायर वाला ईयरफोन बाई कीजिए। एंड बहुत सारे लोगों को चाहिए कि ANC बेस्ट होना चाहिए, जो मैं TWS बाई करूं उसमें ANC बेस्ट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए इन दोनों में से बेस्ट ANC फीचर दिया गया है Realme Buds T310 में 46 डेसिबल का ANC फीचर है विद ट्रांसपेरेंसी मोड, एंड वही Noise Buds N2 Pro में 32 डेसिबल का ANC फीचर दिया गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए Realme Buds T310 ANC फीचर वाइज बेस्ट हो जाता है। इसमें नॉइस का कैंसिलेशन थोड़ा सा अच्छा एंड बेटर मिलेगा। एंड बैटरी बैकअप वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Realme Buds T310 में कम बैटरी बैकअप दिया गया है, 40 घंटे का ही टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है। एंड इसका जो बड्स है सिंगल चार्ज पे आपको ज्यादा ANC लगातार, मतलब ANC बहुत कम यूज करेंगे तो 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, ठीक है। और वही Noise Buds N2 Pro में टोटल बैटरी बैकअप 70 घंटे का है एंड बड्स का 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। एंड दोनों में ANC फीचर दिया गया है, तो वो ज्यादा यूज करेंगे या फिर कॉलिंग ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा दोनों के ही बड्स का, क्योंकि दोनों में ANC फीचर दिया गया एंड कॉलिंग भी मतलब करेंगे तो उस हिसाब से 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, ANC यूज ज्यादा करेंगे तो। बट फिर भी बैटरी बैकअप वाइज बेस्ट है Noise Buds N2 Pro, क्योंकि 70 घंटे मायने रखता है। इसके अलावा इन दोनों के साउंड के क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब बेस्ट साउंड क्वालिटी दिया गया है Realme Buds T310 को। बड़ा ड्राइवर है, 12.4 mm का ड्राइवर है, डीप बेस, आपको बेस बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसमें डायनेमिक मोड दिया गया जिससे बेस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, बेस बहुत ही अच्छा इसमें आपको मिलेगा। स्मूथ, साथ में 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो इफेक्ट दिया गया है एंड साउंड का जो इनहैंस फीचर है वो भी दिया गया है, मतलब साउंड इनहैंस का भी फीचर है, वो भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बाकी EQ मोड अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसके जरिए आप अपने हिसाब से EQ मोड कस्टम कर सकते हैं। बट वही Noise Buds N2 Pro में बहुत घटिया साउंड क्वालिटी के लिए फीचर दिया गया है। 10 mm का छोटा ड्राइवर तो है, बट इसमें कोई भी EQ वगैरह एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से कोई फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। छोटा ड्राइवर के बावजूद अगर फीचर्स अच्छे हों तो उसमें साउंड क्वालिटी अच्छा मिलता है, बट फीचर्स भी तो नहीं दी गई है छोटा ड्राइवर के साथ साथ। सिर्फ बैलेंस साउंड आपको मिलेगा Noise Buds N2 Pro में, जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर साउंड क्वालिटी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है तो आप Realme Buds T310 को बाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है एंड साउंड इसका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैंने यूज किया है, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए दोनों में मतलब ठीक फीचर दिया गया है, बट बेस्ट फीचर दिया गया है Realme Buds T310 में 6 माइक का कॉम्बिनेशन है। सिंगल बड्स में आपको 3 माइक मिलेगा एंड साथ में नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर है। बट वही Noise Buds N2 Pro में डुअल माइक दिया गया है, मतलब सिंगल बड्स में डुअल माइक, क्वाड माइक का सपोर्ट इसमें दिया गया है एंड साथ में ENC इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिया गया है। इसकी वजह से इन दोनों में कॉलिंग आपको अच्छा मिलेगा, बट
बेस्ट फीचर दिया गया है Realme Buds T310 में। 6 माइक प्लस में ENC थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा वर्क करता है, ठीक है। इसलिए कॉलिंग वाइज भी मैं बोलूंगा कि Realme Buds T310 जो है ये बेटर है, बेस्ट है। एंड IPX5 का रेटिंग है, दोनों में ही वाटर रेसिस्टेंस है, डस्ट रेसिस्टेंस है, फुल टच कंट्रोल है एंड टच कंट्रोल को कस्टम भी कर पाएंगे Realme Buds T310 में। नॉइस बड्स N2 Pro में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब टच कंट्रोल को कस्टम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट दोनों में दिया गया है, फुल टच कंट्रोल दोनों में दिया गया है एंड 1 साल का वारंटी दोनों ही ब्रांड देते हैं, Realme एंड नॉइस दोनों ही। तो अगर 1 साल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इसके सर्विस सेंटर जा करके या फिर इस पे वारंटी क्लेम करके बनवा पाएंगे फ्री में, बिल्कुल 1 पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। सो इन दोनों ही डिवाइस के फीचर्स को अच्छे से डिटेल में कंपेयर करने के बाद क्लियर ये हुआ है कि 1500-1600 रुपए में अब सेल में दोनों का प्राइस सेम ही हो जाता है। Realme Buds T310 का भी प्राइस हो जाता है 1600 रुपए एंड इतने प्राइस पे इन दोनों में से बेस्ट निकल के आता है Realme Buds T310। बैटरी बैकअप को साइड कर दूं, मतलब बैटरी बैकअप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो आपको बेटर मिलेगा इसमें साउंड क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी, ANC फीचर, गेमिंग फीचर, कनेक्टिविटी फीचर, एप्लीकेशन सपोर्ट। सो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, इन दोनों में से Realme Buds T310 बेस्ट है। भाई की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ से बाई करेंगे तो आपके भाई को कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी बाई करने वाले हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन से ही बाई कीजिए, ठीक है। बाकी आपसे मिलता हूं हमेशा की तरह अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड भाई सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर पाएंगे। जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं तो आप ही हेल्प कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए एंड उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। बाकी आपसे मिलता हूं हमेशा की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप है तो हम हैं।